हेलो स्टूडेंट। आज आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल चैनल पर। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर बाल गोविंद भगत, जिसके राइटर हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी बाल गोविंद भगत जी के बारे में चर्चा की है। इस पूरे चैप्टर में उन्होंने उन्हीं के बारे में ही बताया है। बाल गोविंद भगत इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर है। हमने अपनी पिछली वीडियोस में इस चैप्टर के बारे में लाइन टू लाइन एक एक वर्ड को समझा और जाना है, और आज हम इसके एनसीईआरटी के अभ्यास को लेके आए हैं। हम शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि बाल गोविंद भगत जी गृहस्थ होते हुए भी किस तरह सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हैं, और वो अपने जीवन में नियमों पर अडिग रहते हैं। एक एक नियम का पालन ताहे दिल से करते हैं। वो कभी बीमार पड़े चाहे कुछ होए, पर वो नियमों को नहीं छोड़ते थे। तो हमने चैप्टर पढ़ा। अब हम क्वेश्चन आंसर के जरिए दोबारा चैप्टर को रिवाइज करते हैं। चलो देखते हैं। खेती बाड़ी के से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते हैं। बाल गोविंद भगत बेटा पोतोहू से युक्त परिवार, खेती बाड़ी और साफ सुथरा मकान रखने वाले गृहस्थ थे। फिर भी उनका आचरण साधुओं जैसा था। वह सदैव खरी खरी बातें कहते थे। वे झूठ नहीं बोलते थे। वे किसी की वस्तु को बिना पूछे प्रयोग नहीं करते थे। वे खामखा किसी से झगड़ा नहीं करते थे। वे अत्यंत साधारण वेशभूषा में रहते थे। वे अपनी उपज को कबीरपंथी मंठ पर चढ़ावा के रूप में दे देते थे। वहाँ से कुछ प्रसाद रूप में मिलता था तो उसी में परिवार का निर्वाह करते थे। भाई इसमें बताया गया है कि वो साधु किस उसमें थे। भाई गृहस्थ होते हुए भी साधु थे तो कैसे थे वो। भाई वो खेती बाड़ी करते थे, साफ सुथरे मकान में रहते थे। उनके घर में एक बेटा था और एक पोतू थी, यानी बेटे की बहू थी। फिर सदैव खरी खरी बातें कहते थे, पर साधुओं जैसी बातें करते थे। वो सुरीले कंठ से गुनगुनाते रहते थे। ये किसी की वस्तु को बिना पूछे साधुओं की तरह नहीं यूज करते थे। वो किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे। उनकी वेशभूषा भी बहुत साधारण थी। और कबीरपंथी मठ पर चढ़ावा चढ़ाते थे, क्योंकि कबीर को उन्होंने साहब बना रखा था। भाई अपनी खेती में जो जो कुछ भी उपज होती थी वो पहले कबीरपंथी मठ में चढ़ावा चढ़ाते थे, और वो लोग प्रसाद के रूप में जो कुछ दे देते थे उससे परिवार का निर्वाह करते थे। प्रश्न नंबर 2, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत की पुत्र वधू यानी बेटे की बहू बेटे की मृत्यु के बाद भी भगत को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि भगत उनके इकलौते पुत्र और उसके पति की मृत्यु के बाद भगत अकेले पड़ गए थे। स्वयं भगत वृद्धावस्था में हैं। वे नेम धर्म का पालन करने वाले हैं, जो अपने स्वास्थ्य का तनिक भी चिंता नहीं करते। वे वृद्धावस्था में अकेले पड़े भगत को रोटियां बनाकर देना चाहती थी, उनकी सेवा करके अपना जीवन बिताना चाहती थी। भाई वो अपने ससुर की, भगत की, बाल गोविंद भगत की उनके वृद्धावस्था में सेवा करना चाहती थी। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर औरों की तरह शोक और मातम नहीं मनाया। वे मृत बेटे के सामने बैठकर मस्ती और तसलीलता से कबीर के पद गाते रहे। भाई कबीर के पद उन्होंने वहां बैठकर गाते रहे, और वे मृत्यु को आत्मा परमात्मा का मिलन मानकर इससे दुखी होने के बजाय खुश होने का समय मान रहे थे। वे अपने पुत्र वधू को भी आनंदोत्सव मनाने के लिए कहते जा रहे थे। वे वो अपने बहू को कहते कि तुम रो मत, ये तो आनंद बनाने का समय है कि एक आत्मा परमात्मा से जाकर मिल गई। भगत के व्यक्तित्व और उनके वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करें। ये आपने चैप्टर पढ़ा, उसमें आपने बाल गोविंद भगत की वेशभूषा और व्यक्तित्व को सुना है, तो आप उसको अपनी परिभाषा में लिखिए। बाल गोविंद भगत 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले गोरे चिट्टे इंसान थे। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे। उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता था। कपड़ों के नाम पर उनके शरीर पर एक लंगोटी और सिर पर कनफटी टोपी, कान पे ढकी हुई नहीं, ऊपर ऊपर होती थी, वो टोपी धारण करते थे। बाल गोविंद भगत और गले में तुलसी की बेडोल माला पहने रहते थे। उनके माथे पर राम नंदी टीका सुशोभित होता था।
सर्दियों में वे काली कमली ओढ़े रहते थे। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को अचरज का क्या कारण क्यों थी? भाई बाल गोविंद भगत की जो दिनचर्या थी वो लोगों को आश्चर्यजनक क्यों लगती थी? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए कुतूहल का कारण थी, भाई चर्चा का कारण थी। वो वे अत्यंत सादगी, सरलता और निस्वार्थ भाव से जीवन जीते थे। उनके पास जो कुछ था उसी में काम चलाया करते थे। वो किसी भी वस्तु को बिना पूछे उपयोग में नहीं लाते थे। वे किसी की भी वस्तु को बिना पूछे उपयोग में नहीं लाते थे। इस नियम का वे इतना बारीकी से पालन करते थे कि दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। वे वो किसी के दूसरे के खेत को गंदा भी नहीं करता थे। इसके अलावा दांत किटकिटा देने वाली सर्दियों की भोर में खुले आसमान के नीचे पोखरे पर बैठना कर गाना, उससे पहले 2 कोस जाकर नदी स्नान करने जैसे कार्य लोगों को आश्चर्य का कारण थे। भाई वो इतनी ठंड में, कार्तिक मास की बाद माघ में इतनी ठंड होती है कि दांत किटकिटाने लगते हैं, उसमें अपने घर से 2 कोस नदी पर जाकर स्नान करना ठंडे पानी में, और फिर पोखरे पे बैठकर गाना गाना, ये लोगों को आश्चर्य का कारण बनती थी। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। बाल गोविंद भगत सुमधुर कंठ से इस तरह गाते थे कि कबीर के सीधे साधे पद भी उनके मुंह से निकलकर सजीव हो जाते थे। भाई उनके कबीर जी के सीधे साधे पद होते थे, जब वो गाते थे उनमें भी जान आ जाती थी। उनके गीत सुनकर बच्चे झूम उठते थे, स्त्रियों के होठ गुनगुनाने लगते थे। भाई स्त्रियां भी उन पदों को गुनगुनाने लगती थी। काम करने वालों के कदम लय ताल में उठने लगते थे। जो खेतों में काम करते रहते थे लोग, उनके कदम भी उनके गाने को सुनकर, उनकी स्वर को सुनकर नाचने कूदने लगते थे। इसके अलावा भादों की अर्धरात्रि में उनका गाना सुनकर उसी तरह चौंक उठते थे जैसे अंधेरी रात में बिजली चमकने से लोग चौंक कर सजग हो जाते हैं। भाई अंधेरी रात में जैसे बिजली के चमकती है ना बारिश के दिनों में, और एकदम डर लगता है, लोग चौंक जाते हैं, कहाँ बिजली की। ऐसे ही आधी रात में जब वो गाना गाते थे भादों के महीने में, तो वो चौंक उठते थे। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यता को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। यह पाठ के निम्नलिखित मार्मिक प्रसंगों से ज्ञात होता है। भगत ने अपने इकलौते पुत्र के निधन पर ना शोक मनाया, ना उसके क्रियाक्रम का ज्यादा तूल दिया। भाई उन्होंने कुछ नहीं करा अपने पुत्र के निधन पर, ना शोक मनाया, ना क्रियाक्रम का ज्यादा तूल दिया। उन्होंने पुत्र केशव को स्वयं मुखाग्नि ना देकर अपनी पुत्रवधि से मुखाग्नि दिलवाई। भाई अपने पुत्र की मृत्यु पर, केशव की मृत्यु पर उन्होंने उसे अग्नि नहीं दी, बल्कि अपनी बहू से मुखाग्नि दिलवाई। उन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में कदम उठाते हुए उसके भाई को कहा कि इसको साथ ले जाओ और दोबारा विवाह करवा देना। उन्होंने विधवा विवाह को समर्थन दिया। वे साधुओं के सबल लेने और गृहस्थी में के भिक्षा मांगने का विरोध करते थे। भाई साधुओं के सबल यानी कहीं ठहरने के, और गृहस्थी में अगर वो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो उसमें भिक्षा मांगने का भी विरोध करते थे। 30 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते और उपवास रखते हुए यह यात्रा पूरी करते थे। वो रास्ते में भिक्षा भी नहीं मांगते थे। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियों किस प्रकार जंगृत कर देती थी, उस माहौल को शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। भाई आषाढ़ मास में धान की रोपाई होती है, उसमें माहौल उनके स्वर से कैसे लहर जाता था, उसको प्रस्तुत करना है। आषाढ़ महीने की रिमझिम में के बीच सारा गांव खेत में उमड़ पड़ता है। शीतल पुरवाई चल रही होती है। आसमान बादलों से आच्छादित रहता है, यानी भरा होता है बादलों से। कहीं हल चल रहे होते हैं, कहीं रोपनी हो रही होती है, क्योंकि धूप होती नहीं है, सब खेत में काम कर रहे होते हैं। बच्चे पानी भरे खेत में खेल रहे होते हैं। औरतें कलेवा लिए मेंढ पर बैठी है। इसी समय भगत का कंठ फूट पड़ता है। भाई इस माहौल को देखकर भगत के गले से स्वर निकलने लगते हैं। उनके स्वरों की गूंज आसपास के लोगों को झूमने के लिए विवश कर देती है। एक तो माहौल इतना अच्छा बना हुआ है,
बारिश है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और दूसरा उनके स्वरों की गूंज लोगों को झूमने पर, नाचने पर विवश कर देती है। इसे सुनकर बच्चे झूमने लगते हैं, स्त्रियों के होठ गुनगुनाने लगते हैं। भाई इस बच्चे तो नाचने लगते हैं, स्त्रियों के भी गाना गाने लगती हैं, गुनगुनाने लगती है, गीत की लय ताल पर उंगलियां रोपाई करने लगती हैं। भाई जब वो गीत की लय ताल होती है ना, दूसरे खेतों में लोग रुपाई कर रहे होते हैं तो लय ताल पे ही रुपाई करते हैं वो, तथा कदम उठने लगते हैं। रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर प्रश्न। पाठ के आधार पर बताए बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई। बाल गोविंद भगत का पहनावा और आचरण कबीर पंथियों जैसा था। वे कबीर को साहब मानते थे और उनसे असीम श्रद्धा और विश्वास रखते थे। कबीर के प्रति उनकी श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई। उनका पहनावा कबीर पंथियों जैसा था। उनके गले में तुलसी की माला, मस्तक पर रामनंदी टीका होता था। जैसे कबीर जी के होता था वैसे ही उनके होता था। वे अपने खेत की सारी उपज कबीर पंथी मंट पर ले जाकर चढ़ावे के रूप में अर्पित कर देते थे और जो कुछ प्रसाद के रूप में मिलता था उसी से घर चलाते थे। वे कबीर के समान खरा खरा व्यवहार करते और दूसरे की वस्तु अस्पृश्य कर समझते, वे उसको छूना पाप समझते थे। उन्होंने कबीर के पदों का गायन करते हुए दिन बिताए। उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी कबीर के पदों का गायन करते हुए बिताए। उन्होंने आत्मा को परमात्मा का अंश मानकर मृत्यु को दोनों के मिलने का शुभ अवसर बताया। भाई आदमी के मरने का दिन जो होता है वो आत्मा से परमात्मा के मिलन का होता है। उसे हमें रो रो कर नहीं करना चाहिए बल्कि आनंद और खुशियाँ मनानी चाहिए। उन्होंने कबीर की भांति जीवन को नश्वर बताया। आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। मेरी दृष्टि में भगत की कबीर पर श्रद्धा के अनेक कारण रहे होंगे। कबीर भी घर परिवार के साथ रहते हुए साधुओं जैसा जीवन बिताते थे। कबीर बाह्य आडंबरों से दूर रहकर सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने वाले थे। यह भगत को पसंद आया होगा। कबीर दास का सादा जीवन, उच्च विचार भगत जी को पसंद आया होगा। भगत को कबीर का खरा खरा व्यवहार करना बहुत पसंद आया होगा, इसलिए भगत जी भी कबीर की तरह बन गए। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ पर चढ़ते ही उल्लास में क्यों भर जाता है। भारत गांवों का देश है। यहाँ की 80% जनसंख्या के जीवन निर्वाह का साधन है कृषि। भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है। मानसून की शुरुआत वर्षा के पहले महीने आषाढ़ से शुरू होती है। आषाढ़ आते ही गांववासी बादलों की राह देखते हैं। बादलों के बरसते ही अपने कृषि कार्यों की शुरुआत कर देते हैं। खेतों की जुताई, बुआई, धान की रोपाई जैसे कार्य शुरू कर देते हैं। इस महीने में गर्मी की तपन से राहत मिलती है। यह महीना ग्रामीण बच्चों के लिए बड़ा आनंदमयी होता है। पानी भरे खेतों की कीचड़ में खेलना उन्हें बहुत रुचिकर लगता है। इस समय गांव में सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का उल्लास देखने को मिलता है। भाई इस प्रश्न में हमें गांव के खुशहाल माहौल के बारे में बताया गया है। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए। आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है। भाई हम उसके पहनावे से और उससे तो हम कह नहीं सकते कि वो साधु है। गृहस्थ जीवन जीते थे, तो आप किन चीज़ों को अंकित करके बताएंगे कि वो साधु है। साधु प्राय गेरुए वस्त्रों में यानी राम नामी वस्त्र लपेटे नजर आते हैं। उनके बड़े दाढ़ी और जटाजूट उनके साधु होने के साध्य से दिखते हैं, पर यह आवश्यक नहीं है कि गेरुआ वस्त्र पहनने वाला हर व्यक्ति साधु हो। इस कलयुग में ढोंगियों ने भी यही वस्त्र अपना लिया है, इसलिए पहनावे के आधार पर किसी को साधु नहीं माना जा सकता। वास्तव में साधु की पहचान उसके पहनावे के आधार पर ना करके उसके विचार और व्यवहार पर करना चाहिए। आडंबरहीन जीवन, सद्व्यवहार, सत्यवादिता, परोपकार की भावना, पहनावे की सादगी और विचारों की उच्चता देखकर किसी भी साधु को साधु की श्रेणी में रखा जा सकता है। मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे।
यह निसंदेह सत्य है कि मोह और प्रेम में अंतर होता है। इसे भगत के जीवन की इन दो घटनाओं के आधार पर सत्य सिद्ध किया जा सकता है। भाई ये दो बातें होंगी तो वो सत्य हो सकता है। लोग अपने प्रियजनों की मृत्यु पर रोते धोते हैं, यह उनका मोह है। परंतु भगत अपने बेटे से प्रेम करते हैं। वे जीते जी उसे प्रेम का अधिक हकदार मानते रहे और उनकी उसकी मृत्यु पर आत्मा परमात्मा का मिलन माना। भाई जीते जी तो वो कहते थे वो प्रेम का हकदार है, लेकिन उसकी मृत्यु पर आत्मा परमात्मा का मिलन माना। भगत अपने बुढ़ापे में अकेला होने पर भी बहू को उसके भाई के साथ भेज देते हैं। अपने बुढ़ापे से मोह नहीं दिखाते, परंतु बहू से प्रेम करते हुए उसके भाई से उसका पुनर्विवाह करने का आदेश देते हैं। भाई यहाँ पर भगत जी क्या करते हैं कि उन्हें अपने बुढ़ापे से मोह ममता नहीं थी कि मैं अकेला हो जाऊंगा, मेरा कौन मेरी सेवा करेगा, पर उन्हें बहू से प्रेम था। उसके जीवन को खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहू के भाई को कहा कि उसका पुनर्विवाह करवा देना। लेखक बाल गोविंद भगत को गृहस्थ साधु क्यों मानते हैं? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बाल गोविंद भगत घर परिवार वाले आदमी थे। उनके परिवार में उनका बेटा और पोतू थे। उनके पास खेती बाड़ी और साफ सुथरा मकान था। इसके बाद भी बाल गोविंद भगत साधुओं की तरह रहते और साधु की सारी परिभाषाओं पर खरा उतरते थे। इसलिए लेखक ने भगत को गृहस्थ साधु माना है। प्रश्न 2, भगत अपनी सब चीज साहब को मानते थे, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। बाल गोविंद भगत अपनी सब चीज साहब को मानते थे। इसका कारण यह है कि उनके खेत में जो कुछ पैदा होता था उसे सिर पर लाद कर साहब के दरबार में ले जाते थे। साहब यहाँ पर कौन है? कबीर जी। उस दरबार अर्थात मठ में उसे भेंट स्वरूप में रख लिया जाता था और उन्हें जो कुछ प्रसाद स्वरूप में दिया जाता था उसी से गुजारा करते थे। लेकिन बाल गोविंद भगत का गृहस्थ साधु मानता था, पर वह भगत के किस अन्य गुण पर मुग्ध था और क्यों? वे बाल गोविंद भगत को गृहस्थ साधु मानते थे, पर भगत के किस अन्य गुण पर मुग्ध थे? लेखक भगत को गृहस्थ साधु मानता था, पर भगत के मधुर गान पर मुग्ध थे वो, जिसे कोई भी सादा सर्वदा सुन सकता था। भाई उसे कभी भी सुन सकता था कोई भी। वे कबीर के सीधे साधे पद गाते थे और उनको सजीव बना देते थे। उनके कंठ की लय तालबद्ध होकर जब निकलते थे ना वो पद उनके स्वर से, उनके मुख से, तो वो सजीव हो उठते थे। वो इतना सुरीला गाते थे कि उस पदों में भी जान आ जाती थी। बाल गोविंद भगत के संगीत को जादू क्यों कहा गया है? बाल गोविंद भगत का संगीत हर आयु वर्ग के लोगों पर समान रूप से असर करता था। उनका स्वर अचानक एक मधुर स्वर तरंग झंकृत सी हो उठती थी। उनके मधुर गान को सुनकर बच्चे झूम उठते थे। मेंढ पर खड़ी स्त्रियां गुनगुनाने लगती थी। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते थे और रोपनी करने वालों की उंगलियां क्रम से चलने लगती थी। भाई जो जो भी काम कर रहा होता था तो वो सुर ताल नृत्य में बदल जाता था। भगत प्रभातियां किस महीने में गाया करते थे? उनके प्रभाती गायन का वर्णन कीजिए। भगत प्रभातियां कार्तिक से फागुन महीने तक गाया करते थे। इन महीने कहते हैं ना कार्तिक मास में वो प्रभात फेरियां निकाली जाती है, तो भगत भी प्रभातियां कार्तिक से फागुन महीने तक गाया करते थे। इन महीनों में वे कड़ाके की सर्दी में तड़के भोर में उठ जाते थे और वे नदी स्नान को जाते लौटते समय पोखर के भिंडे पर चटाई बिछाकर पूरब की ओर मुँह करके प्रभातियां टेरना शुरू कर देते थे। भाई वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाते थे भोर में ही और 2 कोस दूर अपने घर से नदी पर स्नान करते थे और वहीं पोखर पर चटाई बिछाकर पूरब की ओर मुँह करके प्रभात फेरियों के गीत गाने लगते थे। गाते गाते इतने सरूर और उत्तेजना से भर जाते कि श्रम बिंदु छलक उठते थे। भगत का आंगन नृत्य संगीत से किस तरह ओतप्रोत हो उठता था? गर्मियों में भगत और उनकी प्रेम मंडली आंगन में आसन जमाकर बैठ जाते। वहाँ पुंजियों और करतालों की भरमार हो जाती थी। भाई वो बजाने वाली पुंजड़ियाँ हैं और करताले हैं, उनकी भरमार हो जाती थी। बाल गोविंद एक पद गाते, प्रेम मंडली उसे दोहराती तिहराती बार बार बोलती, दोबारा तिबारा बोलती रहती।
धीरे स्वर से शुरू होता लय और ताल गति ऊंची होने लग जाती। गाते गाते भगत नाचने लगते और उनका स्वर इतना ऊंचा हो जाता कि इस प्रकार सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता। भगत अपने सुस्त और बोधे से बेटे के साथ कैसा व्यवहार करते थे और क्यों? बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा कुछ सुस्त और बोधा सा था। भगत का मानना था कि ऐसे लोग पर ज़्यादा निगरानी रखते हुए प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो वैसे ही सुस्त बोधा और दिमाग का थोड़ा होता है, उसमें वो किसी चीज़ की लालसा नहीं रखते। वे लोग वो सिर्फ प्यार की मांग करते हैं, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत से ज़्यादा हकदार होते हैं। इस कारण भगत अपने इस बेटे को अधिक प्यार करते थे और ऐसे लोगों को हमें हमेशा प्यार ही देना चाहिए। इस प्रकार भाई भगत हर तरह से कबीर की सिद्धांतों को फॉलो करते थे। पुत्र की मृत्यु के अवसर पर भगत अपनी पोतू को परंपरा से हटकर कौन सा कार्य करने को कह रहे थे और क्यों? पुत्र की मृत्यु के अवसर पर भगत तल्लीनता से गाए जा रहे और उनकी पोतू विलाप कर रही थी। वो तो वहां पे बैठे गीत गा रहे थे और उनकी बहू जो है विलाप कर रही थी। इसी समय भगत अपनी बहू के पास बहू से रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। भगत ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि मृत्यु खुशी का अवसर है। यह समय वो समय है जब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। भगत को किस दलील के आगे उनकी पोतू की एक ना चली। भगत ने अपने बेटे की श्राद्ध की अवधि खत्म होते ही अपनी पोतू के भाई को बुलवाया और आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। भगत के पोतू उनके बुढ़ापे का ध्यान रखकर उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर भगत ने कहा, यदि तू यहाँ से नहीं जाएगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। इस दलील के आगे उसकी एक ना चली। भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई, कैसे? स्पष्ट कीजिए। जिस तरह के टेक और नेम व्रत वाली भगत की दिनचर्या थी, उसी प्रकार उनकी मृत्यु हुई। भाई जिस तरह वो नियमों को व्रतों को दिनचर्या बना रखी थी ना, उसी तरह उनकी मृत्यु हुई। वे अपने गायन के माध्यम से अपने साहब की निकटता पाना चाहते थे। भाई वो उनके पदों को गाकर साहब यानी कबीर की निकटता पाना चाहते थे। ऐसा उन्होंने मृत्यु से पूर्ण सायकाल तक गीत गाकर किया। भाई मरने से एक दिन पहले संध्या के समय भी गीत गाकर करा इस तरह। इसके अलावा वे जीवन में दोनों समय स्नान ध्यान करते थे। इसे उन्होंने आमरण निभाया। भाई मरने तक इस चीज को निभाया कि सुबह और शाम स्नान करते थे और गीत गाते थे, ध्यान लगाते थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। बाल गोविंद भगत ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए क्या किया? बाल गोविंद भगत ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए दो कार्य किए। उन्होंने अपने पुत्र को अपनी पौतुके से मुखाग्नि दिलाकर महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने का प्रयास किया है। अपने पुत्र की मृत्यु ने पौतुहू के भाई को बुलाकर आदेशात्मक स्वर में कहा, इसकी दूसरी शादी कर देना। इस प्रकार विधवा विवाह के माध्यम से उन्होंने नारियों की सामाजिक स्थिति को सुधारना चाहा। बाल गोविंद भगत अपने साधु और गृहस्थ होने का स्वाभिमान कैसे बनाए रखते थे? उनकी गंगा स्नान यात्रा का आलोक में स्पष्ट कीजिए। बाल गोविंद भगत प्रति वर्ष अपने घर में 30 कोस दूर गंगा स्नान को जाते थे। इस यात्रा में 4-5 दिन लग जाते थे। भगत इतने स्वाभिमानी थे कि पैदल आते जाते किंतु किसी का सहारा ना लेते। वे मानते थे कि साधु को सबल लेने का के या हक लेने का कोई हक नहीं है। इसी प्रकार वे रास्ते में उपवास कर लेते थे, पर किसी से मांगकर न खाते, क्योंकि वे कहते गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। इस प्रकार उन्होंने साधु और गृहस्थ होने के स्वाभिमान को बनाए रखा। इस क्वेश्चन से हमें यह पता चलता है कि वे किस तरह गृहस्थ होते हुए भी अपना साधु धर्म निभा। तो इस प्रकार हमने प्रश्न उत्तरों को पूरा करा। हमने इस पूरे चैप्टर में और इन प्रश्न उत्तरों के माध्यम से हमने देखा
कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी किस तरह सन्यासी का जीवन जीते हैं और किस तरह अपने नियमों को पे कायम रहते हैं और कबीर को साहब मानते हैं। वो किसी भी की भी चीज को बिना पूछे प्रयोग में नहीं लाते थे। उन्होंने महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारने में का भी बहुत काम किया है। उन्होंने इस पाठ के जरिए उन्होंने अपनी पोतों का से अपने बेटे की मुखाग्नि दिलाकर उन्होंने महिलाओं का पुरुषों के बराबर बताया है और अपने पुत्र की मृत्यु के बाद अपने पोतों के दूसरे विवाह की बात कर विधवा विवाह को का प्रचलन किया है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में इसके अभ्यास के प्रश्नों को कवर किया। आगे हम एमसीक्यू लेकर आएंगे। आप जब तक इन वीडियोस के जरिए चैप्टर और अभ्यास के प्रश्नों को पूरा कीजिए और अच्छे से समझिए ताकि हम एमसीक्यू अच्छे से कर पाए। हमारी आगे आने वाली वीडियोस का वेट कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।